क्लास 12 हम लोग नशा कहानी पढ़ रहे थे। मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया एक प्रसिद्ध कहानी। पिछले क्लास में हमने इसका सारांश बताया। आज बुक से पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 निकाल के रखिएगा। लिखता है लेखक कि ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का। मैं से तात्पर्य है वीर। इस कहानी का दूसरा पात्र स्वयं लेखक है, जो अपना नाम इस कहानी में वीर रखता है। मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों के परस्पर बहसें होती रहती। ईश्वरी और वीर में लेखक कहता है कि हम दोनों के से हमेशा क्या होता रहता, बहसें हुआ करता। मतलब हम दोनों में हमेशा बहस हुआ करता। किस बात में बहस होता? मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाले जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता और वो सभ्यता उसकी पहलू कुछ कमजोर होता, और ईश्वरी जो था वो जमींदारों का पक्ष लिया करता। लेकिन उसका दलील जो था बिल्कुल कमज़ोर हुआ करता। उसकी दलील बहुत क्या होता, कमज़ोर होता, क्योंकि उसके पास ज़मींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी। ये कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होती, छोटे बड़े हमेशा होते रहते और होते रहेंगे। लचार ये दलीलें थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मतलब कि एक वो सिर्फ क्या बोलता कि हर इंसान बराबर नहीं होता है। ईश्वरी के पास सिर्फ एक ही दलील था कि हर व्यक्ति बराबर नहीं होता है। जिस तरह 5 उंगली एक समान नहीं होता है। तुम गरीब हो, हम अमीर हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही तुम्हारा दोष है। तो उसके पास जो है ये कमज़ोर दलील हमेशा रहता, लेकिन मेरे पास क्या रहता, मजबूत दलील रहता। मैं हमेशा ज़मींदारों की क्या करता, बुराई किया करता। मैं इस वाद विवाद में गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता। लेखक कह रहा है कि मैं इतना तेज हो जाता, इतना गुस्सा हो जाता और इस तरह की बात कह जाता कि बुरा मानने वाला बात कह देता। लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। ईश्वरी ऐसा लड़का था, लेखक ने उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में बताया कि वो हार कर भी क्या करता, बुरा नहीं, हार कर भी मुस्कुराता, और मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। बड़ा शांत स्वभाव का था, खास करके मेरे साथ बिल्कुल वो अच्छे से बर्ताव करता था। शायद इसका कारण ये था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात ना करता था। ईश्वरी के अंदर क्या खामियां था, उसको भी लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि नौकरों से वह सीधे मुंह से बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें उसे प्रचुर भाग में मिला था। नौकरों में बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ ना हुई तो वो आपे से बाहर हो जाता। इतना ज़्यादा गुस्सा करता, वो बरस पड़ता नौकरों पर। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा सा भी बर्दाश्त ना थी। पर दोस्तों से, विशेषकर मुझसे, उसका व्यवहार बिल्कुल प्रेम और नम्रता से भरा रहता, सौहार्द और नम्रता से भरा रहता। शायद उसकी जगह मैं भी होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती। लेखक ने इस पंक्ति से में क्या कहा कि अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी उसी तरह, और मेरे अंदर भी कठोरताएं क्या हो जाती, पैदा हो जाती। और उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। तो ये
ईश्वरी का चरित्र की रेखा चित्र जो है लेखक ने बिल्कुल सही ढंग से खींचा है कि ईश्वरी वो जो था प्रकृति और ईश्वर प्रिय व्यक्ति था। यहीं तक आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।